हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर गरिमा महाजन एंड वेलकम टू द इंडियन नेचुरोपैथ। आज हम बात करेंगे कि हमारे रीनल स्टोन को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। 4 से 5 ऐसे छोटे मोटे लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन, और इफ यू आर हैविंग रीनल स्टोन उनको मैनेज करने में। पहली बात क्लियर कर दूं, ये एक मेडिकल एडवाइस नहीं है कि आप डॉक्टर के पास ना जाके इस वीडियो को देखो, 4 पॉइंट नोट करो, अच्छा अब हम यही करेंगे और अब हम ठीक हो जाएंगे। ये आपको हेल्प करेंगे, बट इट्स ऑलवेज नेसेसरी टू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। इधर नेचुरोपैथ इधर एलोपैथ, आपकी चॉइस है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी डिफरेंट है, ठीक है। बहुत बार हमें एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन को एग्जिस्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे मुझे रीनल स्टोन्स भी है, डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो जो एक सिंपल क्लियर कट बात होगी ना कि रीनल स्टोन पे आप ये कर दो, पर हो सकता है वो आप ना कर पाओ क्योंकि आपका जो बीपी है वो उसके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी है या डायबिटीज उसके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसलिए ये चीजें आपने एज अ लाइफस्टाइल चेंज अडेप्ट करनी है, एज अ मेडिकल एडवाइस नहीं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टे हाइड्रेटेड। हमारी किडनी से कुछ भी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए बॉडी में वाटर होना बहुत जरूरी है। जो भी वेस्ट हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है ड्यू टू इट्स डिटॉक्स प्रोसेस जो नेचुरली बॉडी में होती है, उस वजह से जो वेस्ट निकला है उसको बाहर जाने के लिए एक आउटलेट चाहिए। तो वाटर एक मीडियम की तरह एक्ट करता है जो उसको आपकी बॉडी से बाहर लेके जाएगा। तो अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो वो गंदगी शरीर से निकल नहीं पाएगी और अकोमुलेट होके इट विल टेक वन और अदर फॉर्म ऑफ डिजीज, ठीक है। तो पहली चीज, स्टे हाइड्रेटेड। 3 से 4 लीटर पानी आप पी सकते हो, डिपेंडिंग ऑन वेदर, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट एक एवरेज 3 लीटर लेके चलो, इतना तो पी ही लो। सेकेंड, अगर आपको रीनल स्टोन का इश्यू है तो अपना सोडियम कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर दो। बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप वो कितना सस्टेनेबल है वो पॉसिबल नहीं। आपको टेस्ट नहीं आएगा तो आप खाना ब्लैंड हो जाएगा, देन इट विल अफेक्ट योर मूड अगेन। तो आप थोड़ी क्वांटिटी कम कर दो, ऊपर से सॉल्ट मत डालो चीजों में ज्यादा, ठीक है। थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ, धीरे धीरे खाओगे तो ब्लैंड टेस्ट की टंग को आदत हो जाती है। हमारी टंग उस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं जिस हिसाब से हम उसको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सोडियम अपना कंजम्पशन कम कर दो, ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जो ऑक्सलेट रिच फूड है उनको अवॉइड करो। ये आप पढ़ भी सकते हो थ्रू रिसर्च की कौन से फूड में ऑक्सलेट ज्यादा होता है, कम होता है। ऑन एन एवरेज आप आइडिया लगा लो, हमारे जो बीट रूट है, स्पिनच है, या फिर हमारी टमाटर है, इन चीजों में ऑक्सलेट लेवल बहुत हाई होता है। तो ये तो हमें अवॉइड करने चाहिए अगर हम रीनल स्टोन के पेशेंट हैं या हमारे एक टेंडेंसी है कि मे वी गेट स्टोन। दूसरी, हम हर चीज को कुक करके खाएं। ये जो आप देख रहे हो ना, ग्रीन जूसेस ले रहे हैं या आप किसी भी वेजिटेबल का जूस बना के कंज्यूम कर रहे हो एज इट इज रॉ, फर्स्ट सी कि उसमें ऑक्सलेट कंटेंट कितना है। क्योंकि अगर आप ऑक्सलेट रिच फूड को बिना पकाए बिना कुछ किए ऐसे ही कंज्यूम कर रहे हो तो आपके आगे जाके रीनल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए एक चीज में कितने ऑक्सलेट कंटेंट है उसको असेस करना बहुत जरूरी है। मोरओवर कुकिंग के साथ ना ऑक्सलेट कंटेंट किसी किसी फूड में कम भी हो जाता है। तो इसलिए रॉ जो हम वेजिटेबल जूस लेते हैं ना, वो पहले किसी से कंसल्ट करो कि कोई प्रोफेशनल है, सोशल मीडिया से नहीं, किसी डॉक्टर से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, किसी नेचुरोपैथ, किसी से भी जिसको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पता है ना, उनसे डिस्कस करो। देन गो फॉर दिस जूस डाइट या जो भी आप करना चाहते हो। खुद की मर्जी से या अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख के नहीं, क्योंकि आगे जाके नुकसान करेगा। चौथी चीज जो हम देखते हैं कि रीनल स्टोन जब किसी को होते हैं ना, स्पेशली जब कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन होते हैं, तो हमें कहा जाता है विटामिन सी की कंजम्पशन आपकी ऑप्टिमम होनी चाहिए क्योंकि वो ऑक्सलेट्स को हेल्प करेगा निकालने में। बट एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि विटामिन सी अगर बहुत एक्सेस फॉर्म में हो जाएगा ना तो वो ऑक्सलेट में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए विटामिन सी हम नॉर्मल एक नींबू कंज्यूम करके या ऑरेंजेस कंज्यूम करके, मौसमी कंज्यूम करके पूरा कर सकते हैं। विटामिन सी के सप्लीमेंट मत शुरू कर देना अपने स्टोन को ठीक करने के लिए, ठीक है। और सप्लीमेंट्स इन जनरल भी इस टाइम आप थोड़ा सा अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपनी मर्जी से तो कुछ भी कंज्यूम मत करो, डॉक्टर से बात करो एंड देन डिसाइड कि आपको क्या नीडेड है। अब हमारा लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि जब भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं तो हम ये दिमाग में आ जाता है कि अब कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है मतलब हमें कैल्शियम नहीं कंज्यूम करना है। बिल्कुल गलत। हमारी बॉडी में अगर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम पूरी नहीं होगी तो हमारी बॉडी एट द एंड ऑफ द डे हमारी बोन्स में से कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देगी, जिस वजह से हमारी बोन्स ओवर द टाइम वीक हो जाएंगी। तो इसलिए कैल्शियम हमें ऑप्टिमम अमाउंट में कंज्यूम करना है। इसीलिए कहते हैं कि आप जो ऑनलाइन एडवाइस सुनते हो या आप जो एक कैलकुलेट करके डिसीजन बना लेते हो ना कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है मतलब कैल्शियम और ऑक्सलेट जमा है, इसलिए कैल्शियम भी कम ऑक्सलेट भी कम, ओके। तो आपकी ना एक कंडीशन
की लापरवाही से आपको और कोई डिजीज या और कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो इन चीजों को इतना लाइटली मत लिया करो। गो कंसल्ट अ डॉक्टर, टॉक टू अ स्पेशलिस्ट। उन्होंने 5 साढ़े 5 साल 6 साल अपनी पढ़ाई को दिए हैं। उन्होंने पढ़ाई इस हिसाब से की है कि अगर एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन भी है तो उसको कैसे सॉल्व करें, एक कंडीशन में अगर किसी चीज को रिड्यूस करना है तो कैसे मैनेज किया जाए ताकि बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी ना हो। तो उन्होंने इतने साल लगाए हैं ना, उसके पीछे कोई लॉजिक है, उनको एक डिग्री मिली है, उसके पीछे कोई लॉजिक है। अगर सोशल मीडिया पे देखने से या गूगल करने से हर कोई डॉक्टर बन जाता ना, तो आजकल ये जो मेडिकल इंडस्ट्री है ना, ये इतनी ग्रोथ पे नहीं होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, ना लोग ठीक हो रहे होते, ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही होती। इसलिए थोड़ी सी अवेयरनेस लाओ। इस चैनल के थ्रू हम एक चीज जो और करना चाहेंगे, जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में डालना भूल गई, वो ये है कि हम सोशल मीडिया से ली हुई हेल्थ एडवाइस को एक मेडिकल एडवाइस नहीं मानेंगे। दे आर जनरल हेल्थ एडवाइसेस, जो कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल या जिसको छोटा मोटा कोई हेल्थ इशू है, आप एक जनरल एडवाइस ले रहे हो कि हाँ भाई हमें पानी पीना है, हम ये चीज अवॉइड कर लें, ये खा लें, हमें किसी से गाइडेंस मिल गई, ठीक है। अब हमने अपने डॉक्टर के पास जाना है, उससे ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। हम थोड़े अवेयर होंगे तो हम डॉक्टर के साथ भी थोड़ी अवेयरनेस से बात कर पाएंगे, ताकि वो हमें जो भी बता रहा है हम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाएंगे कि अच्छा डॉक्टर साहब ये क्यों है, वो क्यों है, वो आपका राइट है, वो आप पूछ सकते हो। बट ब्लाइंडली सोशल मीडिया को फॉलो करना आपकी हेल्थ खराब भी करेगा। और ट्रस्ट में, हमने ऐसे क्लिनिक में बहुत केस देख लिए हैं जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को फॉलो करते करते अपनी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब कर चुके हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हम भी कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या किया जाए, कि बिकॉज दे हैव रीच्ड एन एक्सट्रीम। तो इसलिए हमें भी इतना कंफ्यूज मत करो इस चीज को लेके कि आप कोई भी रैंडम हेल्थ ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो और अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शो योर सपोर्ट। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता दो। आप स्टोन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, आगे जाके कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियो आपको चाहिए तो आप बता देना। और मोर ओवर आप ये भी बता सकते हो कि ये फॉर्मेट ऑफ वीडियो आपको पसंद आया है या हम कुछ फॉर्मेट में चेंज लाए। वट एवर यू फील लाइक, जस्ट कॉमेंट एंड लेट मी नो।